पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। चीन ने इसमें हमारी बेपनाह मदद की है, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, कतर ने, ये हमारे बरादर ममालिक हैं, इन्होंने हमारी बेपनाह मदद की है। मशरक़ी पड़ोसी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में तरक्की हो। चारों सूबे यकसां तरक्की करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सूबा वसाइल से माला माल और वसाइल पर पहला हक मकामी लोगों का है। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर में तकरीब से खिताब। IMF के मुआहदे के लिए ताउन पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से इजहार तशक्कुर। सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक को साथ लेकर चलना होगा। सरमायाकारों की हिफाजत फर्ज करार देती। मेरे भाइयों, उनके ख़ानदानों के लिए हमने 2.5 लाख फी कस 3,000 मछेरों के लिए हमने आज चेक्स, मैंने खुद 15-20 को तकसीम किए हैं। गवादर के 3,000 माहीगीरों में चेक तकसीम, फीकस 2.5 लाख रुपए की इमदाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का माजी में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किए जाने का एतराफ़। आइंदा साल से लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान का हिस्सा 14% से बढ़ाकर 18% करने का भी ऐलान। कई मंसूबों का भी संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब में मौजूद। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस वज़िनजो शरीक नहीं हुए। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती की मालूमात के गैर मजाज इंकशाफात पर 5 साल कैद। सेनेट ने वज़ीर दिफा की जानिब से पेश आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। फौजी एहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतालिका एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लेने का पाबंद। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद होगी। हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार को फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। ऐवान बाला में बिलों की मंजूरी के तरीक़ाकार पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का एतराज़। सुब बिल मिले मुतल्लिका क़वाइद व ज़वाबित को बालाए ताक रखा गया। जियाले सेनेटर ने मुसव्विदा देखे बगैर बिलों की मंजूरी पार्लिमानी तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। ऐवान से अलामती वॉकआउट। के कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका ज़मीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपने अल्फाज पर माफी मांगने से इनकार। चेयरमैन PTI ने मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की। अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी रहनुमा माफी मांगते हैं तो वो भी माफी मांगने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में वजीर दिफा का मौक़िफ़। देखिए, सिंध असेंबली ऑटोमेटिकली तो डिसॉल्व हो जाएगी 12 तारीख को रात को 12 बजे। 13 अगस्त 2018 को हमने ओथ लिया था और उसके अगर उस दिन तक हम डिसॉल्व नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 12 अगस्त को हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध का 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होते ही सिंध असेंबली तहलील करने का ऐलान। डॉम न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में टेक्नोक्रेट के निगरान वज़ीर आला बनाने का इशारा भी दे दिया। तफसीली इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर होगा। 9 मई वाक़यात और जालसाजी से मुताल्लिक़ केसेस में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त ने मुस्तरद। बयान की गई वजूहात की बिना पर केसेस दूसरी अदालत मुंतकिली का जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ख्वाजा हारिस की सदा, जब तक हाई कोर्ट से अपीलों पर फैसला नहीं हो जाता ट्रायल रोक लिया जाए। ट्रायल जारी रहा तो दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। ख्वाजा हारिस के दलाइल समाअत पीर तक मुलतवी। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा। 80 दिन जेल में गुजारे। 7 बार रिहाई के बाद मुख्तलिफ मकामात में गिरफ्तार किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने आज रिहाई का हुक्म दिया था। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की माजरत। परवेज़ इलाही के वकील रह चुके, केसेस न भेजे जाएं। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शुजात अली ने IG पंजाब, IG जेल और होम सेक्रेटरी को शोकॉज जारी करने के खिलाफ दरखास्त सुनने से माजरत कर ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 1 अगस्त को समाअत करेगा। रोस्टर जारी कर दिया गया। महकमा मेहनत में फुर्तियाँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर।
बलूचिस्तान हाईकोर्ट 31 जुलाई को केस सुनेगी। मुल्क में 10 से 12 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए सऊदी अरामको कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत। गवादर में ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 4 मकामी कंपनी शरीक होंगी। इलेक्शन कमीशन का गिलगित बल्तिस्तान को 19 साल बाद नवंबर में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद के अदम ताउन से इंतखाबात तात्तुल का शिकार हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इल्ज़ाम। राजा शहबाज खान के मुताबिक हल्का बंदियाँ और हद बंदियाँ 15 दिनों में मुकम्मल कर ली जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। कराची के इलाके डिफेंस में रुकने सिंध असम्बली के भाई और भतीजे के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। मकतूल अकरम अबड़ो की वीगो गाड़ी भी फुटेजेस में वाज़ेह। मकतूल बाप बेटे की आबाई शहर जैकबाबाद में नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत। लाहौर हाईकोर्ट ने 1 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का केस की तफ्तीश शफ़ाफ और मेरिट पर करने और मुल्जिमा से किसी किस्म की नरमी न बरतने की यकीन दहानी। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज मुतासरा बच्ची की हालत संभलने लगी। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी का इंसाफ फराहम करने का वादा। बलोचिस्तान के कई मुकामात पर तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। अमवात 10 तक जा पहुंची। पंजगूर और निवान डैम टूटने से रेला घरों में दाखिल। कारान और वारचक में भी 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान। हब डैम भरने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी आबादी का इनखला। बोलान में 5 रोज बाद कौमी शाहराह बहाल। राजनपुर के करीबी दरिया सिंध की सतह में इजाफा। कोट मिठन के मकाम पर 4,07,000 क्यूसिक पानी की आमद। दरियाई रावी में बल्लो की और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी आबादियों में दाखिल हो जाने से कच्चे मकानात गिर गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाई सतलुज में बहावन नगर हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरती बंद टूट गए। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मिले थे, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे इमरान खान की अयाशी में उड़े, इमरान खान के वकीलों को गए उसके केसेस पे, वो पैसे जलसे करने में उड़ाए गए। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को मिलने वाले सैलाब मुतासरीन के फंड्स पर सवाल उठा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी सैलाब मुतासरा खानदान के लिए घर नहीं बनवाया। फंड सिर्फ इलेक्शन और इदारों के खिलाफ मुहिम में झोंके गए। वजीर इत्तलात सिंध का इल्जाम। मेयर कराची का वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के हमरा हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा। पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने हब केनाल को पहुंचने वाले नुकसानात पर ब्रीफ किया। मुर्तज़ा हब के केनाल के दोनों अतराफ हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक करने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। IG का 3 बरस तक तबादला नहीं किया जा सकता। DIG समेत आला हुद्दों पर तकर्रुरी के लिए वजीर आला IG से मुशावरत के पाबंद। IG हुकूमती मुशावरती इजलास में शिरकत के भी पाबंद। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका के क्लिनिक की बंदिश एक मुअम्मा बन गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर का क्लिनिक सील करने की कार्रवाई से इजहार लाइल्मी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुँच गया। इजाफे का इतलाक रवा माह से ही होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 20 माह के बाद 47,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद को अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 4 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपए हो गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 13,534 मिलियन डॉलर से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के पास 8,183 और कमर्शियल बैंकों के पास 5,348 मिलियन डॉलर मौजूद है। मुल्क भर में आज मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस। अज़ादारों का शहदाए करबला से अकीदत का इजहार। कराची की मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया घारा दर पर इख्तिताम पसीर। लाहौर का मरकजी जुलूस अंदरून मोरी गेट से बरामद। पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, गुजरावाला और खैर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुलूस मंजिलों पर पहुँच गए। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। पाक फौज की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का गैर मामूली इजलास। 31 अगस्त को तलब। सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर तौहीन आमेज इक़दाम के खिलाफ मुतफ़िक़ा इक़दाम पर जोर दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान टीम का श्रीलंका को दूसरा टेस्ट हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप। मेजबानों को एक इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त।
नौमान की गूंदी गेंदों ने 7 लंकन टाइगर्स का शिकार कर लिया। नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीनों ने इनिंग्स 576 रन पर डिक्लेयर की। अब्दुल्ला शफीक ने 201 और आगा सलमान ने नाकाबिले शिकस्त 132 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी फतह के साथ कई रिकॉर्ड्स भी पाकिस्तान टीम के नाम। कौमी टीम श्रीलंका को सबसे ज्यादा टेस्ट हराने वाली टीम बन गई। सऊद शकील मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस में 50 से ज्यादा रन की इनिंग्स खेलने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन बने।